हेलो बच्चों, वेलकम टू माय पाठशाला। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल पाए। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या होता है इक्वेशन। देखिए, हमारे पास हमने बहुत अलग अलग टाइप के इक्वेशन पढ़े हुए हैं। तो हमारा ऐसा इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में हो, इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। मतलब हमारा इक्वेशन कैसा होना चाहिए? वन वेरिएबल का इक्वेशन होना चाहिए और साथ ही साथ इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर हमारी पावर होनी चाहिए 2। अगर हमारी पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है और वेरिएबल हमारा एक ही वेरिएबल में यूज़ हो रहा है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन हमारा क्या होगा? क्वाड्रेटिक। ये होगा उसका फॉर्मेट। अब इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने जीरोस पॉसिबल हैं? यहाँ पर हमारे पास जीरोस 2 जीरोस पॉसिबल है। तो हम इसके जीरोस या रूट्स को निकालना सीखेंगे, साथ ही साथ इसकी अलग अलग कंडीशंस को देखेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 4.1 का, वो उसमें हमें कुछ इक्वेशन दिए गए हैं और कहा है कि इसे हमें चेक करना है इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो फर्स्ट पार्ट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का x + 1² इक्वल्स 2 × x - 3, हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। देखिए, x + 1 का स्क्वायर है तो आप इससे a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूले को की आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर? ये होता है a² प्लस 2ab प्लस b², और इसका यूज़ यहाँ पे आप करेंगे तो क्या होगा? x² प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पर आप जब 2 का इंटू x से करेंगे हुआ 2x, 2 का -3 से किया -6। अब इसे आप ट्रांसपोज करें तो क्या होगा? x² प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1, और -6 को ट्रांसपोज किया प्लस 6 इक्वल 0। मतलब आपके पास ये क्या हुआ? x² प्लस 7 इक्वल 0। तो हमारा फॉर्मेट क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। यहाँ पर देखिए हमारा इक्वेशन देखिए, यहाँ पर ax² मतलब 1x² है और bx हमारा जो है x की हमारे पास यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, मीन्स b की वैल्यू कितनी हो सकती है? यहाँ पर 0, और c की वैल्यू हमारे पास है 7। तो ये हमारा फॉर्मेट कैसा है? ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। इस कंडीशन में पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? यस। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ है x² माइनस 2x इक्वल -2 × 3 - x। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब -2 का इंटू जब आप 3 में करेंगे तो ये होगा -6, और -2 का इंटू -x में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस 2x। इसे ट्रांसपोज कर दीजिए, ये हुआ x² माइनस 2x, और 2x को भी ट्रांसपोज करेंगे हुआ -2x, -6 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे हुआ +6 इक्वल 0। तो ये हुआ x² माइनस 4x प्लस 6 इक्वल 0। तो ये बिल्कुल हमारे x² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में है। तो इस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ भी हमारा आंसर क्या होगा? यस। चलिए थर्ड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दिया है x - 2 × x + 1 इक्वल x - 1 × x + 3। इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले x का मल्टीप्लाई करेंगे आप x + 1 में, देन -2 का मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 में, इसी तरीके से x का मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 में, देन -1 का मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 में। तो ये क्या होगा? x का इंटू आपने x में किया x², x का इंटू 1 में किया x, -2 का इंटू किया -2x, -2 का इंटू 1 में किया -2 इक्वल x का इंटू x में क्या करेंगे होगा x²। x का जब आप इस 3 से करेंगे होगा 3x, -1 का x से हुआ -x, और -1 का 3 से -3। ट्रांसपोज कर दें सभी को, ये x², ये इक्वेशन हमारा यहाँ पर आएगा x²। तो अब ये हमारे पास देखिए 1 - 2 कितना हुआ? -3x, सॉरी 1 - 2 हुआ हमारे पास -x, और यहाँ पर 3 - 1 हुआ 2x। तो ये 2x जब ट्रांसपोज करेंगे तो कितना होगा? -2x। यहाँ -2 है और ये -3 यहाँ कर बनेगा +3 इक्वल क्या बचा? 0। तो देखिए ये दोनों x² टर्म तो हमारे कैंसिल हुए, -1 और -2 हुआ -3x, और 3 - 2 हुआ +1 इक्वल हुआ 0। अब अगर हम बात करें ax² प्लस bx प्लस c, हमारा जो फॉर्मेट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या ये उसके फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास x² का कोई कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं है, और हमारी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो ये हमारा आंसर कैसा होगा?
नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए फोर्थ वाला पार्ट, तो पहले x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2x प्लस 1 से, देन -3 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 से इक्वल x का मल्टीप्लाई यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा 5x। चलिए इस मल्टीप्लाई करें, ये हुआ 2x स्क्वायर, x का इंटू 1 से किया x, -3 का 2 से किया 6x और 3 1 ज़ा 3 इक्वल चल रहा है आपके पास x स्क्वायर प्लस 5x। अब ये 2x स्क्वायर और देखिए ये 1 माइनस एक्स कितना हुआ -5x प्लस 3 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसे ट्रांसपोज करें, ये हुआ 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा तो क्या बनेगा -x स्क्वायर -5x, और जब ये 5x यहाँ आएगा तो बनेगा अगेन -5x प्लस 3 इक्वल 0। तो देखिए 2 - 1 क्या हुआ, ये हुआ 1 मतलब एक्स स्क्वायर, -5 हुआ -10x प्लस 3 इक्वल 0। तो ये भी हमारा कैसा फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 का फॉर्म है। तो यहाँ भी हमारा आंसर क्या होगा, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन। चलिए देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट पार्ट्स को। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 2x - 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। पिछले पार्ट्स के समान ऐसे इसे करेंगे, 2x का इंटू इसमें x में करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर, 2x का जब -3 से करेंगे तो होगा -2 3 ज़ा 6x। अब -1 का जब आप x से करेंगे -x और -1 का -3 में माइनस माइनस प्लस, ये हुआ 3 इक्वल x का इंटू एक्स में हुआ एक्स स्क्वायर, x का -1 में हुआ -x, 5 का इंटू एक्स में हुआ 5x और 5 का इंटू -1 से हुआ -5। अब मतलब ये हुआ 2x स्क्वायर और -6 -1 हुआ -7x प्लस 3 इक्वल एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये x हमारा माइनस का है 1 है और यहाँ पे +5 है तो 5 - 1 क्या हुआ 4x और -5 ट्रांसपोज करें तो ये हुआ 2x स्क्वायर -x स्क्वायर -7x और ये 4x यहाँ आकर ये भी क्या बनेगा -4x प्लस 3 -5 आकर यहाँ बनेगा +5 इक्वल क्या बच रहा भाई 0। तो ये 2 - 1 क्या हुआ 1 मतलब x स्क्वायर -7 -4 हुआ -11x और 3 + 5 हुआ 8 इक्वल 0। अब हमारा फॉर्मेट क्या बना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है उसमें बिल्कुल ये इक्वेशन है। तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अगला पार्ट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर -2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ यूज़ करेंगे हुआ एक्स स्क्वायर -2 मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2 2 ज़ा 4x और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। ट्रांसपोज करें एक्स स्क्वायर -x स्क्वायर प्लस 3x और -4x यहाँ कर क्या बना +4x प्लस 1 -4 को ट्रांसपोज किया हुआ -4 क्या बचा इक्वल 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर टर्म तो हमारा कैंसिल हुआ, 3 + 4 हुआ 7x और 1 - 4 कितना हुआ -3 इक्वल 0। तो ये जो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, नो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारा सेवन्थ पार्ट, यहाँ पर लिखा है x+2 का होल क्यूब। तो x+2 का होल क्यूब मतलब आइडेंटिटी हमारी कौन सी यूज़ होगी, ये a प्लस b का होल क्यूब, जो कि क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में आप लिखें इनटू में a प्लस b, ये होती है हमारी आइडेंटिटी। इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ पर होगा x+2 का होल क्यूब मतलब a का क्यूब यानी x³ प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब हुआ 8 प्लस 3ab मतलब 3 2 ज़ा 6x और ब्रैकेट में आप फिर लिखेंगे x+2 इक्वल यहाँ पर 2x का इंटू एक्स स्क्वायर में हुआ 2x का क्यूब और जब 2x का -1 से करेंगे तो ये हुआ -2x। अच्छा अभी इसे और सॉल्व करना होगा, x³ प्लस 8 प्लस 6x का इंटू जब आप x में करेंगे तो होगा 6x स्क्वायर और 6x का इंटू 2 में क्या 6 2 ज़ा 12x इक्वल 2x³ - 2x। अब देखिए ये हुआ, ट्रांसपोज करें x³ यहाँ से ये आया -2x³ और प्लस 6x स्क्वायर देन प्लस 12x। इस -2x को आपने ट्रांसपोज किया, ये हुआ प्लस 2x और ये प्लस 8 इक्वल वहाँ क्या है हमारे पास 0। देखिए 1 - 2 कितना हुआ -1, तो ये हुआ -x³
प्लस 6x² और 12 + 2 कितना हुआ 14x प्लस 8 = 0। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, तो हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में होता है ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में। मतलब हमारी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए 2, बट यहाँ पावर कितनी है 3 है, तो यहाँ पर ये क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो अब लास्ट पार्ट इसका, यहाँ पर हमारे पास दिया है x - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। तो इसे भी सेम उसी तरीके से करेंगे x³ - 4x² - x + 1 इक्वल ये हुआ a - b का होल क्यूब मतलब a³ यानी x का क्यूब माइनस b³ मतलब 2 का क्यूब हुआ 8 माइनस क्या होता है 3ab मतलब 3 × 2 = 6x और ब्रैकेट में a - b मीन्स अगेन x - 2। तो इसे एज इट इज लिखें x³ - 4x² - x + 1 इक्वल x³ - 8 माइनस, अब देखिए -6x इंटू x में करेंगे हुआ -6x² और -6x का -2 में करेंगे माइनस माइनस प्लस 6 × 2 = 12x। इसे ट्रांसपोज करें, ये हुआ x³ - 4x² और ये -6x² यहाँ आकर क्या बना +6x², ये -x और 12x को यहाँ लाएंगे तो क्या बनेगा -12x प्लस 1 हमारे पास ऑलरेडी है, -8 को यहाँ ले आए तो क्या बनेगा +8 इक्वल क्या बचा 0। अब देखिए ये दोनों टर्म हमारे x³ वाले कैसे हुए पॉजिटिव नेगेटिव थे होने के कारण कट गए। अब 6 - 4 हुआ 2x² और -12 - 1 हुआ -13x और 8 + 1 हुआ 9 इक्वल हुआ 0। तो ये बिल्कुल हमारा क्या बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में। तो यानी कि ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारा आंसर क्या होगा यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें कंडीशन क्या दी है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 मीटर ज़्यादा है और एरिया 528 स्क्वायर मीटर है। तो हमें इसके लिए कंडीशन के अकॉर्डिंग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है जिससे हम लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड कर पाएँ। तो हम क्या करेंगे जिसके कंपैरिजन में दिया है पहले उससे सपोज कर लीजिए। तो यहाँ पे हमें किसके कंपैरिजन में दिया है ब्रेड्थ के, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि जो ब्रेड्थ है इसे मान लीजिए आप कितना x मीटर। अब ब्रेड्थ को आपने x मीटर मान लिया तो क्या होगा जो लेंथ कैसी होगी, हमसे क्या कहा है कि ब्रेड्थ के ट्वाइस से भी 1 मीटर ज़्यादा, तो ब्रेड्थ x है उसका ट्वाइस हुआ 2x और उससे 1 मीटर ज़्यादा मतलब +1, ये हो गई हमारी लेंथ। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब जो हमारी कंडीशन में क्या दिया हुआ है हमसे कहा है कि एरिया कितना है 528 मतलब हमारी लेंथ कितनी हो गई 2x + 1 और जो हमारी ब्रेड्थ है x उनका मल्टीप्लाई कितना है ये 528 है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x² + x = 528 और इसे ट्रांसपोज करें तो 2x² + x - 528 इक्वल क्या बचा 0। तो ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार। अब इसे सॉल्व कर कर हम क्या करेंगे वैल्यूज़ को निकालेंगे मतलब लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करेंगे। बट अभी इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या करना है इक्वेशन तैयार करना था, इक्वेशन हमने यहाँ पर तैयार कर दिया है। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। तो चलिए अब देखते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना है 306 है, तो उन्हें फाइंड करना है। तो कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है जो नंबर्स लगातार आते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव, जैसे 2 3 7 8 18 19 ऐसे नंबर्स क्या होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। मतलब एक पहला नंबर से दूसरा नंबर कैसा होगा ज़्यादा, एक नंबर ज़्यादा होगा। अच्छा कभी अगर हमसे इवन नंबर कहा जाए तो इवन नंबर्स में कितना होता है 2 का डिफरेंस हो, जैसे 2 4 8 10 सभी में डिफरेंस कितना होगा 2 का। अगर हमसे ऑड कॉन्जिक्यूटिव कहा जाए तब भी डिफरेंस कितना होगा 2 का। अभी हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है नॉर्मल नंबर्स के बारे में बात करें तो हम नंबर कैसे लेंगे, हमारा पहला नंबर होगा पहला नंबर होगा हमारा x। तो पहला नंबर हमने कितना ले लिया x ले लिया, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा उससे एक ज़्यादा मतलब x + 1 और जो कंडीशन दी है वो क्या दी है हमें दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306 मतलब x और x + 1 का प्रोडक्ट है 306।
चलिए मल्टीप्लाई करें, x का इंटू एक्स से होगा एक्स स्क्वायर, x का 1 से हुआ x इक्वल 306। इसे ट्रांसपोज करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल क्या बचा 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हुआ, यही हमसे पूछा गया था। क्या बात। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है कि रोहन की जो मदर की एज कैसी है, रोहन की एज से 26 ईयर ज़्यादा है, मतलब रोहन की मदर उससे 26 ईयर्स बड़ी है। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि 3 ईयर्स के बाद दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कितना होगा, 360 होगा। हमें बताना है रोहन की एज, तो जिसके कंपेरिजन में दिया है मैंने आपसे कहा था पहले उसे मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप मान लेते हैं कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या हो गई, इसे मान लें आप x ईयर। तो उस कंडीशन में मदर की एज क्या होगी, उसकी मदर की एज जो है उससे 26 ज़्यादा, मतलब x प्लस 26 ईयर होगी, है ना। और अगर हम 3 साल बाद की बात करें तो रोहन की एज क्या होगी, ऑब्वियसली जो आपकी आज की एज है उसमें आप क्या करेंगे, 3 साल बाद के लिए 3 प्लस करेंगे। तो आज रोहन की एज x है तो उसमें भी 3 प्लस करना पड़ेगा, मतलब x प्लस 3। और मदर की एज की बात करें तो क्या होगा, आज की जो उनकी एज है x प्लस 26, इसमें 3 प्लस होगा, मतलब x प्लस 29। तो ये हुआ हमारे पास एजेस। अब हमसे क्या कहा गया कि इनका प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 360 है, मतलब रोहन की एज और मदर की एज, इनका प्रोडक्ट 360 है। तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। क्या होती है आइडेंटिटी हमारे पास, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 29 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 29 इक्वल है 360, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ये हुआ 32x प्लस 29 3 सा कितना हुआ 87 इक्वल 360। इसे ट्रांसपोज करें तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल हुआ 0। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x और इसे माइनस कर दें तो 10 माइनस 7 हुआ आपके पास 3, यहाँ पर हुआ आपके पास 15 माइनस 8 यानी कि 7, 273 इक्वल 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया, जिसे हम सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, रोहन की और मदर की दोनों की एजेस को। क्या बात है। चलिए अब देखते हैं हमारे इस आज की एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट को। तो लास्ट कंडीशन में हमसे क्या कहा गया है कि एक ट्रेन अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, मतलब एक समान स्पीड चलती है, तो 480 किलोमीटर का जो डिस्टेंस टाइम कवर करने में जितना उसको टाइमिंग लगता है, अगर उस स्पीड को हम क्या कर दें 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो उसका टाइमिंग क्या होता है 3 घंटे बढ़ जाता है। तो ट्रेन की स्पीड हमें निकालनी है। तो पहले हम मान लेते हैं कि नॉर्मल स्पीड कितनी है उसकी, एज्यूम कर लीजिए x। देखिए अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, टाइम को अगर चेंज करना चाहें तो टाइम के फॉर्म में करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो अगर इसके लिए हम बात करें टाइम टू कवर डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, तो ये कितना होगा, मैंने भी आपको बताया टाइमिंग का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्म में, तो ये होगा 480 अपॉन स्पीड हमारी x। अच्छा न्यू स्पीड अब की बात करें तो न्यू स्पीड कितनी होगी, अगर उसकी स्पीड को हम क्या कर दें 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दें तो न्यू स्पीड होगी पहले वाली स्पीड से कम, मतलब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होगी। अब ये अगर इस कंडीशन से इस स्पीड से ट्रेन चलेगी तो टाइमिंग भी कुछ चेंज होगा। तो नया टाइमिंग अगर हम इसमें बात करें तो क्या होगा, हमारा जो फॉर्मूला क्या था, टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो वही है 480, लेकिन अब स्पीड कितनी हो गई हमारी x माइनस 8, तो ये हमारी है नई वाली स्पीड, है ना। तो 480 अपॉन x माइनस 8। अब जो हमें कंडीशन दी है वो क्या दी है कि ये जो टाइमिंग लग रहा है पहले वाले टाइमिंग से कैसा है, 3 घंटे ज़्यादा है।
तो आपको यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसी को समझना है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको सिंपली ये करना है कि जो आपका पहले टाइमिंग कैसा था, कम था, अब टाइमिंग आपका बढ़ गया है, तो इस टाइमिंग में से उसे माइनस कर दीजिए तो आपका डिफरेंस कितना आएगा, 3 आवर्स का आएगा। या फिर आप इस टाइम में 3 प्लस कर दीजिए, तब दोनों टाइमिंग बराबर होंगे। या इस टाइमिंग में से मतलब ज़्यादा वाले टाइम में से 3 आवर्स को कम कर दिए तो हमारे दोनों टाइम बराबर होंगे। तो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन को आपको यहाँ पर रखना है, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये हमारा जो बाद वाला टाइमिंग कितना हो गया, 480 अपॉन x माइनस 8, इसमें से हमारा पहले वाला टाइमिंग कितना है, 480 अपॉन x, इसको माइनस कर दे रहे हैं तो कितना बचेगा, 3। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 8 और x एलसीएम क्या होगा, x माइनस 8 इंटू एक्स। अब इससे डिवाइड किया तो x माइनस 8 कैंसिल, बचा x का इंटू 480 में कर दीजिए, ये हुआ 480x माइनस, इस x से डिवाइड किया x कैंसिल, बचा x माइनस 8, तो ये होगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल हमारे पास है 3। तो यहाँ पर क्या होगा, 480x माइनस 480 का इंटू आप x से करेंगे तो 480x, और माइनस 480 का इंटू माइनस 8 में भी होगा तो माइनस माइनस तो पहले प्लस, इंटू और कर दिए, 8 0 ज़ा 0, 8 8 ज़ा 64, कैरी हुआ आपका 6, 8 4 ज़ा 32 और 6 हुआ 38, 3840 अपॉन इसका इंटू करें तो हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल चल रहा है 3। देखिए ये दोनों नंबर्स आपके कैंसिल होंगे। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 3840 इक्वल, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 8 ज़ा 24x। अब ट्रांसपोज कर दें तो 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये ट्रांसपोज होगा तो 3840 इक्वल क्या बचा, यहाँ पर 0 में से उस तरफ लिख दे रहा हूँ। अब देखिए सारे नंबर्स हमारे 3 से डिविजिबल है, तो इसे हम छोटा करने के लिए 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 8 ज़ा 24, 1280 इक्वल 0। तो ये हमारा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हुआ, जैसे सॉल्व कर हम क्या कर सकते हैं, ट्रेन की स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये अगर आपको पूरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली क्लास में मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।